नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न धर्मों में होने वाले अंतिम संस्कार के तौर तरीकों पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी में तीन तरीके के अंतिम संस्कार अपनाए जाते हैं। दो ऐसे हैं जिन्हें लगभग कह सकते हैं कि 99% लोग दुनिया के जानते हैं। शायद एक तरीका ऐसा भी है जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो वो कौन से धर्म के लोग हैं जो वो तीसरा तरीका अपनाते हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात और की भी हो जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मरने के बाद तीन तरीके की अंतिम संस्कार प्रक्रियाएं होती हैं। एक आपका जिसे हम लोग कहते हैं दफनाना। दफनाना का मतलब जो है, एक कब्र खोदी जाती है, यानी गड्ढा जैसा होता है, उसमें डेड बॉडी को लिटार दिया जाता है और बाद में तख्ते यानी लकड़ी के तख्तों से ढक के उसके ऊपर मिट्टी से उसे ढक दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है इस्लाम में और ईसाइयों में। अब हो सकता है इस्लाम और ईसाइयों में ये दो प्रक्रिया है, थोड़ा सा हो सकता है अपना तरीका अलग अलग हो दफनाने का, लेकिन दोनों में ये दफनाए ही जाते हैं। तीस दूसरी तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं जलाना। ये तरीका हिंदू धर्म में है। मरने के बाद एक चिता सजा बनाई जाती है और चिता के ऊपर डेड बॉडी को लेटार के उसमें उसे जला दिया जाता है। यानी दफनाना हुआ और दूसरा हुआ जलाना। तीसरा जो तरीका है जो होता है पारसियों में, ये बहुत ही डिफरेंट है। और वो इसलिए इसकी आज आपको ये वीडियो की जरूरत पड़ी क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं जिनका नाम है साइरस मिस्त्री। एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, उसके ये चीफ रह चुके हैं। और इनकी अभी रिसेंटली एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और ये पारसी समुदाय से ही आते हैं और इनके अंतिम संस्कार को लेकर फिर काफी चर्चाएं थी। हालांकि इनका अंतिम संस्कार उस तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन इस पारसी धर्म में जो अंतिम संस्कार का तरीका है वो क्या है, इसको देखते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले देखें जो पारसी धर्म है, इसमें जो अंतिम संस्कार का तरीका है वो पूरी तरीके से एकदम अलग है। और ये तरीका आज से नहीं, लगभग ये जब से पारसी धर्म आया है तो लगभग ये 3500 सालों से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जैसे कि अभी हम अगर इसे मोटे तौर पर कहें तो अंतिम संस्कार के जैसे अभी हमने तीन तरीके बताए, तो एक कह सकते हैं आप गड़ंत, फुकंत, लुटंत। गड़ंत मतलब दफनाना, फुकंत मतलब जलाना, लुटंत मतलब लुटा देना। तो ये तीसरा वाला थोड़ा सुनने में भी अजीब लग रहा होगा। तो पारसी धर्म में जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उसमें करते क्या है, बहुत ही एक काफी जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे मर जाने के बाद हिंदू धर्म की तरह ना तो वो जलाते हैं शव को, और ना ही मुसलमान और ईसाई धर्म की तरह वो उसको दफनाते हैं। तो करते क्या है, तो पारसी धर्म के लोग क्या करते हैं, ऐसे यानी पारसी धर्म के लोग उस शव को ले जाके, यानी डेड बॉडी को ले जाके एक किसी ऐसे ऊंचाई वाले स्थान पर, यानी कोई पहाड़ी चोटी हो या कहीं कोई ऐसी जगह पर उसे खुले में रख देते हैं और उस डेड बॉडी को चील और कौवे नोच नोच कर खा जाते हैं। तो इसे हम लुटंत प्रक्रिया यानी लुटाना कह सकते हैं, मोटे तौर पर समझने के लिए, कोई अन्यथा हम ना लीजिए इस बात को। अब हम लोग इसे देखते हैं आखिर ये होता कैसे है। तो पहले क्या करते हैं कि जब डेड बॉडी यानी इंसान जब मर जाता है तो वहां पर क्या है कि उसको उसकी डेड बॉडी को ले जाके कोई अगर पहाड़ी है नेचुरल तो वहां पर रख दिया। अगर जहां जैसे मान लो नहीं पहाड़ी है, जैसे कोई प्लेन एरिया है, शहरी बस्ती है, तो वहां पर क्या करते हैं, इन लोगों ने बंबई में एक टावर बनाया। उस टावर का नाम है टावर ऑफ साइलेंस। यानी एक ऊंचा सा गोलाकार एक खोखला सा एक टावर है। अब ये फोटो भी दिखाएंगे। तो टावर ऑफ साइलेंस उसे कहते हैं। इसे आम भाषा में दखमा भी कहते हैं पारसी लोग। अब क्या करते हैं, उसी टावर के ऊपर ले जाके, यानी जैसे कहा नहीं गोलाकार एक खोखली इमारत होती है, जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं नहीं होता, इस तरीके का कुछ दिखेगा, अभी आपको दिखाएंगे भी। तो उसमें ले जाके क्या कर देते हैं कि उस डेड बॉडी को रख देते हैं वहां ले जाके, और ऐसे रखते हैं जैसे सनलाइट जिधर को पड़ती है उसी तरफ उसका चेहरा करके रख देते हैं। और इसको क्या करते हैं, ले जाने वाले भी, ऊपर रखने वाले कुछ विशेष ही लोग होते हैं, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और उस शरीर को वहां रख देते हैं और उस शरीर को चील कौवे गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में गिद्धों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है।
इसलिए ये पारसी धर्म के लोगों के लिए ये अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो गिद्ध कम होने की वजह से वो डेड बॉडी कई कई दिन तक सड़ती रहती है। और अभी कोरोना काल में इस पर सरकार ने रोक भी लगाई थी कि आप इसे ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ कोरोना काल के लिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें डेड बॉडी हो सकता है इससे और इन्फेक्शन फैले, इसलिए ऐसा किया गया था। अब होता क्या, जैसे कि आपको देख रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा एक घेरा टाइप का लग रहा है, खोखला टाइप का। इसमें ले जाके क्या कर देते हैं, ये डेड बॉडी को, जैसे दो आदमी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ले जाके इसको रख देंगे। और रख देने के बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये बहुत सारे गिद्ध बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, इस डेड बॉडी को नोच नोच कर खा जाएंगे। तो ये प्रक्रिया इनकी कहलाती है, इसको लुटाना या कह सकते हैं चील कौवे खिला देते हैं। अब यहां पर मामला, ये ऐसा करते क्यों हैं, इन्हीं पारसी धर्म के लोगों का ये मानना है कि वो लोग अग्नि की तो पूजा करते हैं, जल और पृथ्वी, यानी अग्नि, जल और जमीन कह सकते हैं, इनको बहुत ही पवित्र मानते हैं। और डेड बॉडी को ये अपवित्र मानते हैं, मरने के बाद डेड बॉडी को ये अपवित्र मानते हैं। तो इसीलिए इनका ये मानना है कि अगर हम जलाएंगे तो अग्नि अपवित्र हो जाएगी, अगर हम इसे पानी में बहाएंगे तो जल अपवित्र हो जाएगा, और अगर दफनाएंगे तो जमीन। इसलिए ये लोग क्या कर देते हैं, ये ऐसी जगह पर रखते हैं और इस डेड बॉडी को चील कौवों को खिला देते हैं। वो फोटो गूगल पे बहुत सारे मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हमने जानबूझ के वो फोटो नहीं लगाया कि शायद बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, और ठीक भी नहीं था। बहुत सारे फोटो गूगल पे ऐसे मौजूद हैं, देख के हम उसको नहीं लगाया इसको। खैर, आप अगर देखना चाहते हैं वहां से जाके देख लीजिएगा। अब मामला साइरस मिस्त्री के बारे में क्या था, जैसा कि अभी बताया, ये पारसी धर्म के ही लोग, पारसी धर्म से ही संबंधित थे। यहां पर ये परंपरा बदल दी गई, यानी साइरस मिस्त्री का जो अंतिम संस्कार हुआ है वो हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार, यानी एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब जो जलाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में है उस तरीके से हुआ है। रीति रिवाज इनका अपना रहा होगा पारसी, लेकिन उस डेड बॉडी को खुले में न छोड़ के बल्कि इन्होंने उसे जला दिया। ठीक है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, दखमा कहते हैं। अब असल में क्या है कि इस प्रक्रिया में, जैसे हमने शुरू में बताया, इसको खुले में छोड़ देते हैं जिसे गिद्ध कौवे खा जाते हैं। अब गिद्धों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, जिससे क्या होगा, डेड बॉडी ज्यादा समय तक ये ऊपर रखी रहती है और उसके वजह वो सड़ती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर दूर दूर तक बदबू फैलती है और उससे बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए एक तरीके से गिद्ध या जो इनके चील कौवे जो कि मतलब डेड बॉडी को खा जाते हैं, और खासतौर से गिद्धों की संख्या भारत में बहुत कम हो गई, यानी अब आपको कहीं दिखाई नहीं जल्दी देते होंगे चिड़ियाघर के अलावा। तो इसलिए एक इनके सामने काफी समस्या है। और पारसी धर्म के लोग ज्यादातर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, बहुत ही संख्या इनकी कम है, यानी इनकी संख्या लाख खांड भी बची होगी मुश्किल से, बाकी ज्यादा है नहीं। और ये बहुत ही शिक्षित और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ही मतलब इनकी सोसाइटी बहुत ही मतलब कह सकते हैं बेहतरीन लोग होते हैं। लेकिन समस्या ये बात की है कि जो इनका जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी वो इसलिए इस टाइम बताना जरूरी था, क्योंकि साइरस मिस्त्री जो टाटा के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु के बाद ये काफी चर्चा में आ गया था कि आखिर इनकी जो है वो अंतिम संस्कार किस प्रकार होगा। तो इनका जो अंतिम संस्कार है वो एक बंबई में कोई बरली जगह पड़ती है, वहां पर एक शमशान घाट में इनके डेड बॉडी को जलाया गया, ना कि जैसा कि जो दूसरा प्रथा है। हाँ, इनके साथ में एक और लोग एक्सीडेंट में मरे थे जिनका नाम था जहांगीर पंडोरे, शायद जहांगीर पंडोरे। तो उनका जो अंतिम संस्कार यानी 6 सितंबर को उसी, यानी जो पारसी धर्म के लोग हैं कि उस डेड बॉडी को ले जाके एक टावर ऑफ साइलेंस पे रख के छोड़ देते हैं, उनका इसी प्रक्रिया के तहत हुआ। लेकिन साइरस मिस्त्री की डेड बॉडी को बरली शमशान घाट में इनको दफनाया गया। तो ये थी पारसी धर्म की जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।